सच सच बताइएगा, आखिरी बार आपने किस मूवी में फिल्म के नायक को जनेऊ पहने देखा है और गले में ओम का लॉकेट पहने देखा है? प्लीज़ मुझे बताएं। जनेऊ और ओम का लॉकेट, ये इस मूवी की खासियत है RRR मूवी की। दरअसल साउथ इंडिया में जो भी मूवी बनती हैं वो हिंदुत्व की पृष्ठभूमि वाली होती हैं, राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि वाली मूवी होती हैं। RR मूवी इस तरह की मूवी है जिसमें साक्षात राम के आपको दर्शन होते हैं। फिल्म का नायक राम की भूमिका में होता है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस फिल्म को फिल्माया गया है। इस फिल्म की समीक्षा थोड़े से शब्दों में और कुछ फिल्मों की शूटिंग के साथ देखिए कितना खूबसूरत सीन है। राम की वेशभूषा में कितना प्यारा दृश्य, ये राम की खासियत है। आपने ये मूवी आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में इस तरह की मूवी बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ RRR मूवी की, राजा राममौली जी की। वो राजा राममौली जिन्होंने बाहुबली बनाई थी, वो लेके आए हैं एक नई मूवी RRR। देखिए किस तरह से ये साउथ इंडिया की मूवी पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रही है। आज मैं इस फिल्म के बारे में आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अगर आप फिल्म के शौकीन नहीं भी हैं तो भी आपको ये मूवी देखनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में द कश्मीर फाइल्स लो बजट की मूवी ने पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से तहलका मचाया हुआ है। और जितने भी वामपंथी लोग हैं, जितने भी मोदी अंधे विरोधी लोग हैं, वो कश्मीर फाइल्स को नाकामयाब करने के लिए RRR की तारीफ कर रहे हैं। RR मूवी की तारीफ वो नहीं करते अगर द कश्मीर फाइल्स ना आई होती तो। अगर द कश्मीर फाइल्स ना आई होती तो जितने भी ये वामपंथी मीडिया है, लिब्रांडू गैंग है, निश्चित रूप से ये इस मूवी की RR जो मूवी चल रही है अभी, उसका विरोध करते। आप जानते हैं इसमें नायक को राम दिखाया गया है। ये दृश्य राम और हनुमान की मित्रता को दर्शाता है, जब राम युद्ध पे थे और हनुमान उनको कंधे पे लेके जाते हैं। राम और हनुमान की मित्रता का आभास कराने वाली ये मूवी RR सिनेमा हॉल में जाके आपको जरूर देखनी चाहिए। साक्षात राम की मूर्ति हीरो के सामने रखी गई है, ऐसे राम जो सबके आराध्य हैं। देखिए वीडियो। मैं गया था EDM मॉल गाजियाबाद में, वहां मैंने ये मूवी देखी। वहां मैं आपको बताऊंगा कि दर्शकों का कितना जोश था उस मूवी के दौरान। किस तरह से लोग शोर कर रहे थे, किस तरह से लोग वंदे मातरम चिल्ला रहे थे, किस तरह से लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और इस मूवी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लिब्रांडू को भी इस फिल्म की तारीफ करनी पड़ रही है, यानी वामपंथियों को भी इस मूवी की तारीफ करनी पड़ रही है। वो वामपंथी जो इस तरह की मूवी से हमेशा नाक सिकोड़ते हैं, अपने चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें द कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता को कम करना है। हालांकि द कश्मीर फाइल्स और RR दोनों ही राष्ट्रवादियों के देखने लायक फिल्में हैं। कश्मीर फाइल्स कश्मीर में हुए आतंकी की एक नंगे सच की कहानी है और द RR ये उस जमाने की मूवी है जब हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था। तो हमारे हिंदुस्तान के कई लोगों ने अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्हीं में से एक आजादी की लड़ाई लड़ रहा ये फिल्म का नायक, वो आपको दिखाया गया है। और इस मूवी को देखने के लिए सबसे बड़ी बात, आप जब जाते हैं तो आपको भगवान श्री राम की वो मूर्ति इस मूवी में दिखाई देती है जो अयोध्या के श्री राम मंदिर में हमेशा भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद के पेजों में, उनकी तस्वीरों में हमेशा मिला करती है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। राम का ये भव्य रूप देखिए, राम का ये भव्य रूप इस मूवी में बचा के RR मूवी को सलाम है कि उन्होंने राम कैसे दर्शन कराए हमको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वामपंथी गैंग की सबसे बड़ी सदस्यों में से एक जो इस फिल्म की नायिका भी है, बहुत कम रोल में है, उनको सीता नाम दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट जी की। जी हाँ, वही महेश भट्ट जिन्होंने मुंबई दंगों को सरासर RSS से जोड़ने की कोशिश की थी, दिग्विजय सिंह के समर्थन में के साथ में एक ही मंच पर रह के, जो अक्सर हिंदुत्व विरोधी बात करते हैं, जो वंदे मातरम का भी विरोध करते हैं और जो इस तरह की हिंदू वाली फिल्मों का विरोध करते हैं। तो उसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आलिया भट्ट को वंदे मातरम किस मुंह से उन्होंने कहा होगा इस मूवी में और किस तरह से उन्होंने हिंदू परंपराओं वाली इस मूवी में अभिनय किया होगा, मुझे बड़ी हैरानी होती है। आखिर आलिया भट्ट ने इस तरह की मूवी कर कैसे ली होगी? साक्षात राम के रूप में हीरो को दर्शाया गया है। महेश भट्ट की शिक्षाओं का क्या हुआ होगा इस टाइम पे, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आलिया भट्ट निश्चित रूप से खफा होगी इस सीन के बाद। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मूवी रिलीज के बाद वो बड़ी दुखी दिखाई दी, वो नाराज बताई गई है कि उसे वंदे मातरम क्यों बुलवाया गया, उन्हें भगवान राम को इतना क्यों प्रभुत्व दिया गया। इस मूवी में नायक देख पाएंगे आप सीन में कि वो राम की वेशभूषा में जाके, और साक्षात राम लग रहे हैं वो,
यानी एक ऐसी भव्य मूवी जो हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। अगर इस मूवी को देख पाएंगे तो आप अपनी परंपरा का भी पालन कर पाएंगे और अपने नौनिहालों को। और इस मूवी के अलावा जो सबसे बड़ी बात है इस मूवी को देखने के लिए, जिस तरह से बॉलीवुड एक प्रकार से गैंग, जो प्रोपेगेंडा गैंग में चला करता था, साउथ इंडिया की मूवी ने एक लीक हटा दिया है। आप बाहुबली का वो सीन याद कीजिए जब फिल्म का नायक महादेव शिवलिंग को अपने कंधे में रखकर जा रहा होता है, तो पूरा का पूरा सिनेमा हॉल हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान होता है और उसमें कैलाश खेर की आवाज में जो गीत बजता है, आहा, आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरह का आनंद आप इस मूवी को देखते हुए भी पा पाएंगे, इसलिए आपको मूवी देखनी चाहिए। हालांकि 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है इस टाइम पे, तो ये बच्चे तो इस मूवी को नहीं देख पाएंगे, तो थोड़ा गलत टाइम पे ये मूवी रिलीज हो गई। लेकिन फिलहाल फिल्म काफी दिनों तक पर्दे में रहेगी, 1 महीने के अंदर पेपर भी खत्म हो जाएंगे, बोर्ड परीक्षाएं, तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को भी उस मूवी को जरूर दिखाएं। अपनी परंपरा, अपनी हिंदुस्तानी भाव की जो देश रक्षा होगी, और इसमें एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि इसमें सांप्रदायिक सद्भाव को भी आगे बढ़ाया गया, जो बहुत अच्छी बात है। हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी मूवी बनने जा रही है जो भारतीयता के रंग में रंगी हुई है, जो हिंदुत्व की भावनाओं को संचार करती है, जो राम की शिक्षाओं का पालन करती है, जो साक्षात राम को दर्शन कराती है, जो साक्षात राम और हनुमान के मिलन का दर्शन कराती है। और आपको इस मूवी को देखते हुए राम और हनुमान के मिलन का, उसका भी आपको आभास होगा। फिलहाल मूवी देख के आइए। मूवी इस समीक्षा में आपने बीच बीच में क्लिप्स भी देखी होंगी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी आपको देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए शेयर लाइक जरूर करें। रवि के बिंदास बोल जो फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कीजिएगा दोनों जगह। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। सिनेमा हॉल खचाखच भरे हुए हैं, थिएटर का हर ऑडी भरा हुआ है, द कश्मीर फाइल से भी और RRR मूवी से भी। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में शायद एक ऐसे नाकामी का दौर आ चुका है, लेकिन साउथ इंडिया की मूवी राज कर रही है हिंदुस्तानियों के दिलों में। हॉल किस तरह से भरे पड़े हैं, जोश और उत्साह के साथ मूवी देखी जा रही है, परिवार के